राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में रहने वाली है, सिर्फ आपके मेरे बीच में बातचीत को लेकर के। मैं कुछ देख रहा था, कुछ देखते तो कुछ सोच रहा था कि यार आईआरसीटीसी की जो समस्या है, जो टिकट बुक ना करने की समस्या है, क्योंकि मोस्टली वीडियोस पे ना सिर्फ यही कमेंट होती है कि आईआरसीटीसी अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, टिकट नहीं कर पा रहे, टिकट नहीं कर पा रहे। और इसको लेकर मेरे दिमाग में एक छोटा सा सजेशन आया कि क्या ऐसा कुछ कर सकता है आईआरसीटीसी। लेकिन पहले मुझे बेस बनाना पड़ेगा बातचीत का, फिर मैं अपनी मेन बात रख पाऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं मज़ा आएगा बातचीत करने में। तो समस्या ये है कि आईआरसीटीसी पे टिकट नहीं बुक हो पाती है। ठीक है, कभी भी हम कोशिश करते हैं, हमेशा सर्वर क्रैश। आईआरसीटीसी जितनी भी जगह पे पब्लिक अपीयरेंस करता है, जहाँ भी मीडिया में बयान वगैरह वो देता है, वहाँ पे वो यही बोलता है कि भाई हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सालों साल से वो कोशिश आज तक कभी कामयाब होती हुई हमें दिखी नहीं। ठीक है, आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा लोड पे चलती है, मतलब उस पर नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे उसके सर्वर पे लोड पड़ता है और जिसके कारण उसके सर्वर इतने सारी रिक्वेस्ट को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमको टिकट बुक होती हुई नहीं दिखती, हमको चीज़ें नहीं दिखती, समझ में आती। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कोई भी इंसान बता देगा। उसके लिए उसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि सर्वर बड़ा कर दो। ठीक है, बट कितना बड़ा कर दें, क्योंकि यहाँ एक वेबसाइट जो है वो पैन इंडिया पर ऑपरेट कर रही है। अब वैसे तो देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होती है आईआरसीटीसी की, बट एक बेसिक सी बात बताता हूँ मैं आपको। आईआरसीटीसी ने भी अपने सर्वर को जो है रीजन वाइज बांट रखा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे उसका नॉर्थ इंडिया के लिए अलग सर्वर होगा, वेस्ट के लिए अलग होगा, ईस्ट के लिए अलग होगा, सदर्न इंडिया के लिए अलग होगा, इस तरह से। और डिपेंड अपॉन द डिमांड उसने एक रीजन के अंदर भी हो सकता है सब रीजन्स बना रखे हों। जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है तो नॉर्थ इंडिया के अंदर 2 पार्ट कर दिए, वेस्ट साइड में अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है तो वहाँ पे उसके अंदर सब 2 डिवीज़न बना दिए। इस तरह से हो सकता है उन्होंने कर रखा हो, बट ये उनका इंटरनल मैटर है। ठीक है, आईआरसीटीसी पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक होता है, जिसके कारण ये दिक्कत आती है। लेकिन इसके बाद आता है अमेज़ॉन, जो कि आपका ऑनलाइन वेबसाइट आप शॉपिंग वॉपिंग करने में यूज़ करते हो। इस पर भी नंबर ऑफ़ जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मजाल है आज तक कभी कोई पेमेंट प्रोसेस होने में दिक्कत आई हो। मजाल है आज तक कोई भी ऑर्डर ऐसा हो गया हो जिसको ऑर्डर प्लेस हो गया, उसकी पेमेंट ना हुई हो। ठीक है, या कोई भी एक एरर, छोटी सी भी एरर आ गई होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि AWS यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन वेब सर्विस होती है। आप कभी अगर छोटा मोटा वेबसाइट बनाने जाओगे तो आप एक AWS प्लगइन ले सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। ये सर्विस बहुत एफिशिएंट है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें आपका जो सारा डेटा है वो अमेज़ॉन के सर्वर पे अपलोड होगा। ठीक है, आपका अपना कोई पर्सनल सर्वर नहीं होगा। जिनको सर्वर नहीं समझ में आता, सर्वर क्या होता है, जैसे समझ लो ये मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मेरे साइड में यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कंप्यूटर भी एक सर्वर है। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा है वो सर्वर है, इसको मैं इंटरनेट पर कहीं ना कहीं प्लग इन कर दूंगा तो, या कोई और इसका बहुत सारे लोग इसका एक्सेस कर पाएंगे, तो ये सर्वर बन गया। तो अगर आप AWS लेते हैं तो आपको जो है अपना सारा डेटा उनके क्लाउड स्टोरेज पे रखना पड़ेगा। आईआरसीटीसी ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों का उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपके आधार कार्ड्स हैं, उसके आधार कार्ड आप लोगों ने वेरीफाई करवा रखे हैं, उसमें आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो सब वो नहीं कर सकता, जिसके कारण वो कभी आज तक अपडेट ही नहीं कर पाया अपने आप को उतने एडवांस लेवल पे, उतने बड़े लेवल के ऊपर कि लोगों की बढ़ती हुई समस्या को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे सजेशन क्या है, देखो एक पर्सन टिकट बुक कराता है, मान लो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, अब वहाँ पे टिकट बुक हो रहा है तो 10 लोग तो ट्रेन सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में टिकट बुक कर रहे होंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 रिक्वेस्ट एक सर्वर के ऊपर इस वक्त आ रही है। ठीक है, उस 1000 रिक्वेस्ट में से 800 रिक्वेस्ट तो ऐसी होंगी जो सिर्फ ट्रेन सर्च कर रही है, जो कहीं से कहीं तक जाना चाह रहा है या कहीं से तक जाने का प्लान बना रहा है, और वो बस एक सर्वर को सर्च कर रहा है, सर्वर पर लोड डाल के सर्च कर रहा है। 200 लोग जनरली वो है जो टिकट बुक कर रहे हैं। एज अ कंपनी सोचो, एज आईआरसीटीसी एज अ कंपनी सोचो, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है अभी? वो 800 तो आपके पोटेंशियल कस्टमर है। ठीक है, लेकिन वो जो 200 हैं वो आपके एक्चुअल कस्टमर है, जो आपकी पेमेंट कर रहे हैं, जो टिकट बुक कर रहे हैं, वो कस्टमर है। वो 200 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन 800 के कंपैरिजन में। 800 हैं बट उनके कंपैरिजन में 200 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी को अपने सर्वर को इस तरह से डिज़ाइन कर देना चाहिए कि आप जब ट्रेन सर्च कर रहे हो तो एक वेबसाइट का पोर्टल है
जो कि सर्च वगैरह कर रहा है सब कुछ। IRCTC को अपनी वेबसाइट पे मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए कि जब हम ट्रेन को सर्च कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट सर्वर पे लैंड कर रहा है, एक हल्के सर्वर पे लैंड कर रहा है, जो कि बहुत सारे रिक्वेस्ट ले रहा है। क्योंकि ट्रेन सर्च करने वाले टाइम के वक्त अगर मुझे थोड़ा डिले आए पेज ओपन होने में, या एकदम से मान लो मैं डेट आगे पीछे करता हूँ उसके अंदर, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओवरऑल मैं अपनी ट्रेन की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर लूँगा, तो वो एक अलग उस पर हो। एंड द मोमेंट आप यहाँ पे ये फिक्स करो कि इस ट्रेन में कितनी सीटें खाली हैं वो सब दिखा, और जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँ तब वो मुझे एक डिफरेंट लोकेशन पे लेकर के जाए, एक डिफरेंट पेज पे लेकर के जाए, जो कि एक प्रीमियम वो होगा, जो कि लोगों को मैनेज कर रहा होगा पीछे अच्छे तरीके से, और आपको एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा, और उस से कहीं ना कहीं हम इस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे नहीं पता IRCTC ने ये चीज़ कर रखी है नहीं कर रखी, बट अगर नहीं कर रखी तो उसको बहुत ज़रूरत है करने की, कि डिफरेंट सर्वर्स फॉर तत्काल सिस्टम, ठीक है। तत्काल के लिए अलग ही सिस्टम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वेबसाइट ही अलग कर दो, irctc.tatkal.co.in या जो भी, मतलब ऐसा करके उसका एक कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए कि तत्काल की सारी प्रोसेसिंग यहाँ होगी। और क्योंकि भाई आप रेवेन्यू तो कमा रहे हो ना, आपके फाइनेंशियल बता रहे हैं आप ठीक ठाक रेवेन्यू कमा रहे हो, ठीक है, आप चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो। नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे बताइए। अभी अभी आपको नवरत्न की उपाधि मिल चुकी है, तो अब तो आप चीज़ें अपग्रेड और अच्छे से कर सकते हो। अब तो आपके पास और ज़्यादा पावर्स हैं, आपको रेलवे से इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीका हो सकता है IRCTC की परेशानियों को सॉल्व करने का। बाकी आप लोग मुझे कमेंट पे अपनी सजेशन जरूर से देना, आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है।